आवेदन प्राप्त हुए हैं, उसकी जांच की जाएगी और जांच के उपरांत जैसा पाया जाएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। नजारी पंचायत के हम पूर्व में जो थे चिनवरिया पंचायत में स्वच्छताग्राही के रूप में काम किए थे और विभागीय गाइडलाइन के अनुसार प्राथमिकता के आधार पे हमको जो था नजारी पंचायत में चयन करना था, लेकिन वहाँ जो है कुछ लोगों के द्वारा जो रिश्वतखोरी के कारण जो हम यानी आज तक जो है मेरा चयन नहीं किया गया। के द्वारा जो है बोला जाता है कि वो आगे वाले दिए हैं, बीडीओ सर के पास जाते हैं, बीडीओ सर सर पैसा का खुलासा नहीं करता है, बोलता है जो देना है जो आगे दिया है वही तुमको देना है। पैसा का जैसे 50,000 60,000 का डिमांड वहाँ किया जा रहा है सर, लेकिन हम लोग सर असमर्थ हैं। उसके बाद भी हम लोग स्वच्छताग्राही के रूप में आज तक का काम किए हैं, फिर भी जो है निःशुल्क में, जबकि क्या आप लोग बता रहे थे सरकार का कुछ गाइडलाइंस है? प्रधान सचिव के जो निर्देश प्राप्त हैं कि जो भी पूर्व में स्वच्छताग्राही काम किए हैं सर्वे लाइन, ओडीएफ प्लस, स्वच्छ भारत हमारा गौरव के तहत में, CLDS में, उनको प्राथमिकता के आधार पे पहले उनको रखना है। लेकिन हर एक पंचायत में और हर एक प्रखंड में ऐसा मामला आ रहा है कि जो है मनमानी करते हैं कि जो है कहीं से मेगा सूची बनाना या अपने चाहता लोगों को रखना, ये सब सारी समस्या उत्पन्न हो रही है। प्राथमिकता मिलना चाहिए था, वही हम लोग का मांग है कि हम लोग का पर्यवेक्षक में पंचायत का जो स्तर है उस पर जो है सो चयन कर दिया जाए, जो पूर्व में स्वच्छता कर्मी जो काम किए हैं ना, बस यही एक डिमांड है। आप मीडिया कर्मी बंधुओं से भी, पंचायत से मैं तो बामदा से हूँ, मेरे वहाँ भी चयन नहीं, मेरा चयन हो चुका है, लेकिन हमारे साथी हैं चकाई प्रखंड में 23 पंचायत हैं और लगभग करीब 6-7 पंचायत को छोड़कर सभी पंचायतों में इस तरह की उंगली उठाई जा रही है। मुखिया के मतलब मनमानी कर रहे हैं कि डिमांड किया जा रहा है। मुखिया डिमांड भी है, कहीं डिमांड हुआ है, हर जगह नहीं है, लेकिन कहीं हुआ। नहीं, मेरे से तो डिमांड नहीं है, लेकिन है क्या, मेरे क्लास फ्रेंड है वो मुखिया जी, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है हमारा। आपके दोस्त हैं इसलिए आपसे डिमांड? जी हाँ, मेरा कुछ नहीं है, लेकिन हमारे और भी साथी हैं 23 पंचायत में डिमांड बहुत। जी हाँ, डिमांड तो हो रहा है, हर एक पंचायत में डिमांड हो रहा है और मनमानी के साथ हो रहा है, ठीक है, और दबंगई है हमारे यहाँ, ठीक है, मुखिया जी की मनमानी दबंगई के साथ हो रही है, ठीक है। आपका क्या नाम? मेरा नाम प्रदीप कुमार है, हम बोंगी पंचायत से हैं। आपका हुआ सिलेक्शन? नहीं हुआ है, चकाई प्रखंड का है। क्या मामला है? मामला वही मामला है, डिमांड किया है। हाँ, डिमांड करता है। दूसरी बात है कि मुखिया मनमानी ढंग से अपना करना चाह रहे हैं और सरकार के निर्देशानुसार कोई गाइडलाइन का काम नहीं कर रहा है। उससे इधर में सर जो पहले से स्वच्छताग्राही काम कर रहे थे उसको नहीं रखा गया है, और वहाँ का जो प्रतिनिधि है समझे, वो अपने जो काम कर जो अभी तक काम नहीं किया, मतलब आपको उनको रखे ना कि कभी भी जो है ट्रेनिंग वगैरह नहीं लिया है, उनको अभी पर्यवेक्षक के रूप में बहाली कर दिया गया है, समझे। हम पहले से काम कर रहे हैं आपका, और अभी तक जो है हम लोग को बहाली नहीं की, मतलब चयन नहीं किया गया है। आप लोग को मांग क्या है? हम लोग को मांग है जो पहले से काम कर रहा है स्वच्छताग्राही उन्हें चयन किया जाए, और जो गाइडलाइन है उस अनुसार से चयन किया जाए। मेरा नाम रविंदर रविदास हुआ और मैं गिद्धौर प्रखंड से हूँ, पतंडा पंचायत से। गोल्डी पंचायत से हूँ। मेरा नाम मृत्युंजय कुमार। मैं स्वच्छताग्राही के रूप में बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ, जबकि स्वच्छ गांव हमारा गौरव में भी काम किए और ये प्लस में भी काम किए, और लोगों को ये शौचालय यानी बनाने का मोटिवेट कर रहे हैं, और हम लोग को निःशुल्क सेवा देना पड़ रहा है। निःशुल्क सेवा कर रहे हैं पंचायत में, अपने पंचायत में, और हम लोग को पंचायत से बरहट लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूरी पड़ता है। हम लोग हर मीटिंग को अटेंड करते हैं, जबकि बिना ये पेमेंट का जाना पड़ता है, अपना पॉकेट से यानी तेल भरा करके जाते हैं। लेकिन जब हम लोग का यानी आया कुछ हक का चयन करने का, तो उसमें मनमानी हो रहा है। जबकि मुखिया जी का बेटा जो है, हम लोग से कागज भी लिए हैं, हमसे बोले कि मुखिया BDO सर बोले हैं जो पहले से काम कर रहा है उसी को लेना, लेकिन अभी तक हम लोग का नहीं किया गया है। तो क्या लग रहा है आप लोग का होगा भी कि नहीं? जैसे सिस्टम का जो है विभागीय निर्देश के अनुसार यदि उससे किया जाए तो हम ही लोग का होगा। तो मुखिया जी क्या कर रहे हैं? मुखिया जी दूसरा लड़का को दे दिया, अपने चाहते को, जो उनके साथ रहते हैं, जो राजनीतिक में सहयोग किए। जगह का अलग अलग पंचायत का अलग अलग डिमांड है। हमसे तो यानी डिमांड हमसे तो नहीं किया गया है, लेकिन कागज मांगा गया था, लेकिन कागज लेकर के नहीं किया गया। मतलब आपके पंचायत में मुखिया पसंदीदा लोग प्रभावहीन है, उन लोग के पास सर्टिफिकेट नहीं है, हम लोग के पास सारा डॉक्यूमेंट्स है। आप लोग सर्टिफिकेट कहाँ से लिए हैं? हम लोग ट्रेनिंग किए थे शिल्पा विवाह भवन में। ट्रेनिंग आप लोग किए हुए हैं? हाँ, पंचायत से बोल रहा हूँ। हमारे प्रखंड में मुखिया जी का मनमानी चल रही है, और वहाँ पे अपने मर्जी से उनका कहना है कि आप लोग कुछ नहीं, जो हम करेंगे वो होगा।
बिना ग्राम सभा किए, बिना मतलब रजिस्टर तैयार किए हुए अपने स्वच्छता को बहाल करते हैं। जबकि हम लोग निःशुल्क सेवा 2018 से लेके 2021-2023 तक निःशुल्क सेवा निस्वार्थ भाव से किए। हम लोगों के स्वच्छता कर्मी के द्वारा आज हमारे जो स्वच्छता पर जो नंबर 1 पे आए हैं, ये हम लोगों का प्राथमिकता होना चाहिए और हम लोग को बहाल करना चाहिए। हम लोग का डिमांड ये है कि हम लोग को जो काम किए हैं 2018 से, जो उनके पास सारा चीज़ का प्रूफ है, उनके आधार पर बहाल करना है। मेरा नाम उमेश कुमार दास। मेरा नाम प्रमोद कुमार। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार हुआ सर। हम गिद्धौर प्रखंड के कोल्हुआ पंचायत से हैं। हम 2017 से पति पत्नी दोनों कोल्हुआ पंचायत में स्वच्छताग्राही के रूप में काम कर रहे थे, लोगों को मोटिवेट करने का स्वच्छता के प्रति। और उसके बाद स्वच्छ गांव हमारा गौरव जब काम शुरू हुआ, अभियान शुरू हुआ, उसके बाद हम लोग में एक स्वच्छताग्राही को लेना था हर एक पंचायत में। SLW जो है उसको ये करने के लिए, तो उसमें चारों का जो है ये लिखित इंटरव्यू लिया। BC सर कोई अनूप पदार्थ थे उस समय। उसके बाद वो स्त्री महिला के प्राथमिकता देते हुए सविता देवी को चयन किया गया है ना। हम सेकेंड आए, सविता देवी फर्स्ट सेकेंड आए, तो मेरी पत्नी को स्वच्छताग्राही के रूप में रखा गया। उसके बाद फिर उससे जो है SLW का हुआ काम, सर्वे हुआ। उसके बाद से स्वच्छ गाँव हमारा गौरव में काम की सर। काम तो कर, हम लोग पेमेंट भी ले चुके हैं। स्वच्छ गाँव हमारा गौरव से हम पेमेंट भी ले चुके हैं, मेरे पत्नी सविता देवी। उसके बाद 7 जून तक सविता देवी काम की, जिसमें जिला से जो लोग जुड़े हुए हैं है ना, वो सारे लोग थे। 7 जून तक काम, 7 जून तक। उसके बाद जो है ये अक्टूबर में प्रशस्ति पर दूसरे को दिया गया सर। काम प्रशस्ति पर दूसरे को दिया गया। जब इसका शिकायत जब किए हम लोग, तो बोला कि ये तो दूसरा चीज़ का प्रशस्ति पत्र है। बोले सर दूसरा चीज़ का प्रशस्ति पत्र है, जो हम स्वच्छ गाँव हमारे गाँव में रेगुलर काम कर रहे थे, तो आप हमको पूछना चाहिए ना कि इस अभियान में आप काम कीजिएगा नहीं कीजिएगा। ये हम DC सर से पूछे। DC सर पूछे, जो लिख के दिया आ गया वो जाने BDO सर गिद्धौर। जब गिद्धौर BDO सर जब हम जाके बोले, तो हमको वो बोले कि हम जो BC लिख के दी वो जाने। तो बोले सर आप BC सर मैडम को पूछ सकते हैं ना कि जो इसमें जून तक जो सविता देवी काम की है, तो जून सब बढ़िया काम किए जब, तो इसको प्रशस्ति पत्र मिलना चाहिए है ना। तो बोले कि जाओ DDC से जाकर मिलो, हम कुछ नहीं करेंगे। DDC से बोलेगा तो उसका सर्टिफिकेट रद्द होगा। DDC सर के पास आज आए मिलने के लिए हम लोग है ना। अभी जो है आवेदन देंगे हम लोग DDC सर को, DM सर को देंगे और DC सर को देंगे फिर से है ना। अभियान चल रहा है सर। हम लोग का है कि गाइडलाइन जो बिहार सरकार का है, वो गाइडलाइन के अनुसार जो चयन किया जाए, ना कि मुखिया जी के लोभ में। अब मुखिया जी लाख रुपए मांगेंगे, 1.5 लाख रुपए मांगेंगे, हम लोग देने में असमर्थ है। जब निःशुल्क काम करना था तो 5 साल तक हम लोग किए। आज कुछ मानदेय देने का बात है कि 6-7 हज़ार रुपये मिलेगा हम लोग को है ना, तो उसमें जो है मनमानी करके जो है बिना गाइडलाइन को फॉलो किए हुए पैसा के धुन में जो है दूसरे को चयन कर दिया जा रहा है सर है ना। सर किन्हीं का अपना मुकेश कुमार सिंह। क्या दिखा रहे हैं? दिखा यही रहे हैं कि इससे पहले भी प्रेस वार्ता हुआ है स्वच्छता पर्यवेक्षक को लेके, जिसमें गाइडलाइन में दिया गया था कि जो पूर्व से काम कर रहे हैं स्वच्छताग्राही, उन्हीं को स्वच्छता पर्यवेक्षक में लिया जाएगा, गाइडलाइन में बताया जा रहा है। फिर ही मुखिया जी की मनमानी चल रही है। गाइडलाइन का उल्लंघन किया जा रहा है जी। क्या कारण रहा है उल्लंघन? कारण कुछ नहीं, बस थोड़ा बहुत पैसा का मांग हो रहा है। तो पैसा आप लोग देने में सक्षम नहीं है। तो क्या यहाँ आवेदन देने के लिए आए? जी। तो क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं, हम लोग स्वच्छताग्राही के रूप में काम कर रहे थे, करीब हम 6.5 वर्ष से कर रहे हैं, तो हमको स्वच्छता पर्यवेक्षक में बहाल कराया जाए। क्या नाम है? मुकेश कुमार सिंह। देखिए ODF प्लस में चयन पर्यवेक्षक के रूप में चयन किया जाना है और उसमें गाइडलाइंस प्राप्त है। उसी के अनुसार मुखिया के द्वारा ग्राम सभा करके चयन किया जाता है और फाइनली प्रखंड विकास पदाधिकारी उसको अनुमोदित करके चयन करते हैं। प्रक्रिया सभी जगह की गई है और चयन भी हुआ है। कुछ जगह से शिकायतें मिल रही है। आज कुछ स्वच्छाग्रही आए थे मेरे पास, जिसमें कि लक्ष्मीपुर, गिद्धौर, बरहट और एक प्रखंड के और भी आवेदन प्राप्त हुए हैं। उसकी जांच
की जाएगी और जांच के उपरांत जैसा पाया जाएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर उन लोगों का इन लोगों का कहना है कि हम लोग पूर्व में ओडीएफ में काम किए हैं और एक्सपीरियंस है मेरा, तो मेरा चयन होना चाहिए। और ये गाइडलाइन भी कहता है कि जिनको एक्सपीरियंस है उनका चयन होना चाहिए। लेकिन जिनका चयन हुआ है ये भी देखना होगा क्या उनका एक्सपीरियंस है कि नहीं। अगर उनका एक्सपीरियंस है और ग्राम सभा उनका अनुमोदन किया है तो उनका चयन होगा। जो सर किया जाए। देखिए उसमें प्राथमिकता देना था, तो प्राथमिकता हम लोग देखेंगे कि क्या हुआ है। अगर गलत पाया जाएगा तो चयन की प्रक्रिया समाप्त की जाएगी।